दोस्तों आगे हम लोग जो बचा हुआ हिंदी साहित्य संबंधी जो है कवि हैं उनके बारे में भी जो है आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, ताकि जो है आपका मैराथन पूरी तरह से कवि जीवनी संबंधी ख़त्म हो जाए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आज हम लोग देखते हैं। से शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य के अंतर्गत मिदनापुर में हुआ था। ये हिंदी साहित्य में छायावाद के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये सरस्वती पुत्र इसीलिए इनको कहा जाता है। इसके पिता का नाम जो है राम सहाय त्रिपाठी था। ये ब्राह्मण जाति के थे। निराला की प्रारंभिक शिक्षा बांग्ला भाषा में हुई थी। कालांतर में उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का अभ्यास करके अपने ज्ञान को समृद्ध किया। संपूर्ण जीवन भावों, दुखों और संघर्ष में उनका बीता। उनकी माता का जो है 3 साल की उम्र में ही निधन हो गया था। उनके 3 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में उनका विवाह जो है मनोरमा देवी से हुआ। विवाह के 7 साल के उपरांत उनका एक पुत्र रामकृष्ण, इम्पोर्टेंट है, पुत्री सरोज को जन्म दिया। उसके बाद उसकी पत्नी जो है परलोक सिधार गई। उसके बाद तो मानो दुखों का पहाड़ उन पर टूट गया निराला जी पे। उसके बाद फिर जो है महामारी के प्रकोप में उनके चचेरे भाई, भाभी और एक छोटा भतीजा काल कवलित हो गए। उन्होंने 19वीं सदी की अवस्था में पुत्री सरोज स्वर्ग सिधार गई। 19 वर्ष में उसकी पुत्री भी जो है स्वर्ग सिधार गई। ऐसे विषम परिस्थिति में भी उन्होंने पराजित हार नहीं मानी। ठीक है। उनका जो है निराला का मूल गांव जो है गढ़ा कोला, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है। निराला आधुनिक कविता के युग प्रवर्तक, ओजस्वी कवि माने जाते हैं। वे मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी वाणी एवं लेखनी के वर्चस्व से हिंदी साहित्य का विविध विधाएं प्रस्फुटित होती हैं। उसके बाद है कि महाप्राण और निराला विशेषण एवं उपनाम से जो है वे जाने जाते हैं। निराला जी ने 1920 ईस्वी के आसपास लेखन कार्य आरंभ किए। उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया गीत था। लंबे समय तक निराला जी के प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कला, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको, जूही की कला शीर्षक कविता का रचना निराला ने स्वयं 1916 में किया। यह कविता छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक मानी जाती है। उसके बाद जो है निराला के जीवन से रिलेटेड और भी जो है कुछ इम्पोर्टेंट हैं। कविता की रचना जो है उन्होंने 1916 में की थी। निराला जी की प्रौढ़ रचना काल जो है मुख्य रूप से 1935 से लेकर 1938 ईस्वी तक को कहा जाता है। सन 1923 में अनामिका, इम्पोर्टेंट है, काव्य की रचना हुई, जिसके 2 संग्रह प्रकाशित हुए। ठीक है। पहले संग्रह 1923 में अस्तित्व में आया और दूसरा 1938 में। इस बीच उन्होंने 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की, इम्पोर्टेंट है। उनके जीवन जनित धैर्य की अभिव्यक्ति भी भगवान राम के धैर्य के माध्यम से हुई। मुक्त छंद में ही उनका जो है काव्य सृजन हुआ। निराला जी की रचना परिमल में संग्रह कविताएं जो हैं, परिमल उनकी जो है संग्रह कविताएं हैं, जिसमें शेफालिका, जागो फिर एक बार,
महाराजा जय सिंह की शिवाजी की का पात्र जो है इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो है प्राकृतिक चित्रण इंगित है, देशभक्ति, मातृभूमि की रक्षा का संदेश इसमें मिलता है परिमल संबंधी। अगला है आपका 1938 में प्रकाशित अनामिका की द्वितीय काव्य पुस्तक में प्रेयसी, रेखा, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं संग्रहित हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है याद रखना है कि अनामिका जो है इम्पोर्टेंट है, परिमल इम्पोर्टेंट है। अनामिका काव्य पुस्तक में प्रेय, रेखा, सरोज, स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं संग्रहित है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गीत है। सरोज स्मृति जो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ा, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को, डायलग्स, स्फटिक शिली आदि कविताएं व्यंग, प्रेम और आदि भाव को अभिव्यक्त करता है, जो कि निराला के द्वारा लिखी गई है। निराला जी जो है छायावादी कवि थे, परंतु अनंतः उन्होंने प्रगतिवाद हिंदी साहित्य का भी संपोषण किया। वह तोड़ता पत्थर प्रगतिवाद की सुंदर रचना है। तो मुख्य रचनाओं में हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो प्रमुख रचना जो है काव्य कृति इम्पोर्टेंट है। काव्य कृति जो है प्रमुख रूप से परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनीमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, संध्या काली, ये सारा जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कहानी में लिली, सखी, देवी, सुकुल की देवी इत्यादि जो है उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। उपन्यास में अलका, अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पड़क, काले कारनामे उन्हीं के द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। रेखा चित्र में बिल्लेसुर, बकरिहा, चतुरी, चमार भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं, निराला जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला हम लोग जो है सुमित्रानंद पंत के बारे में जो है जानते हैं कि उनकी क्या मुख्य जीवनी थी और उनके प्रमुख जो है लेखन क्या थे। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में आपका कौसानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। उनके बचपन का नाम जो है गोसाई दत्त पंत था। इसकी माता सरस्वती का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। माता के मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उसकी दादी ने की। उसकी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल अल्मोड़ा, जय नारायण उच्च विद्यालय वाराणसी में हुई। वाराणसी के इस विद्यालय में उन्होंने 1919 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। म्योर सेंट्रल कॉलेज में फिर उनका दाखिला हुआ। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन के से संबंधित जो है कार्य में भाग लिया और पढ़ाई छोड़ दी। तत्पश्चात प्रयागराज, इलाहाबाद में रहकर उन्होंने काव्य सृजन की। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका उन्हीं के द्वारा लिखी गई, जो कि रूपाभ संपादक दन किया। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। उनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 में हुई। उनके बचपन में ही मां के निधन हो जाने तथा आजीवन अविवाहित रह जाने के कारण माता और पिता दोनों के प्यार से वंचित रह गए। शादी नहीं करने के कारण स्नेह, वात्सल्य और प्रेम से वंचित पंत जी की दृश्य
जो है प्राकृतिक प्रेमी की ओर उन्मुख हुई। यही कारण है कि पंत जी का कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत रहती हैं। इम्पोर्टेंट है, उसके काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की सफल अभियुक्ति हुई। श्रृंगार रस के अतिरिक्त इसकी कविताओं में वीर, रौद्र, भयानक, करुण और शांति रस की भी जो है उपस्थिति देखी जाती है। प्रकृति नारी सौंदर्य को पंत जी ने परिकृत और उदयित रूप दिया। उनके सच्चे रहस्यवादी कवि माना जाता है। इसके अलावा जो है उनकी जो मुख्य कृति हैं उसको देख लेते हैं। प्रमुख कृतियां जो हैं, वाणी 1918 पंत जी की प्रथम काव्य है ये ग्रंथ हो गया। पल्लव हो गया, गुंजन, उच्छ्वास, युगांत, युगवान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण जो है स्वर्ण धूलि, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, खादी के फूल, रसीमबंध जैसे काव्य संरचनाओं के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना आदि प्रकाशित हुई। सम्मान से संबंधित पंत जी को कला एवं बूढ़ा चांद पर 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। लोकायतन विशाल महाकाव्य पर 1965 में प्रथम नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दुख सुख उनकी ही जो है रचना है। ये सारा जो है मुख्य रूप से जो है उनके द्वारा लिखी गई काव्य खंड हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है उनका भी। महादेवी वर्मा का जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में सन 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह जो है डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। पति जो है महादेवी वर्मा के विवाह के उपरांत इनका अध्ययन स्थगित हो गया। बाद में प्रयाग से 1920 में मिडिल की परीक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुई। 1924 में मैट्रिक, 1926 में इंटर तथा 1928 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। 1935 ईस्वी में स्नातकोत्तर परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातकोत्तर यानी पीजी परीक्षा पास करने के बाद उनके नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। यहाँ वे प्राचार्य पद पर प्रोन्नति हो गई और बाद में यहाँ कुलपति पद पर भी आसन हुई। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुई। कवि के प्रति अनुराग और अभिरुचि उन्हें बचपन से ही थी। वेदना और पीड़ा की गायिका के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनकी जो है पत्रिकाओं में मुख्य रूप से चांद पत्रिका, छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का नाम शुमार है। ठीक है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक आधुनिक मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव माना गया था। महादेवी वर्मा ने अनेक साहित्यिक सम्मान प्राप्त किए। सांप्रतिक नारी
अस्मिता और संघर्ष की दृष्टि से यह विचार किया जाए तो महादेवी का संपूर्ण जीवन ही आदर्श भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व के रूप में मिलता है। मुख्य रूप से जो उनकी कृति थी उसको हम लोग देख लेते हैं नीचे में। प्रमुख कृतियां जो है निहार 1930 पहली कृति, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीप शिखर, परिधि, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा आदि कृति इसमें प्रमुख है। इनका जो है जो निबंध मुख्य रूप से था तो उसको हम लोग देख लेते हैं। निबंध संबंधी जो मुख्य था, श्रृंगार की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य साहित्य के आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पित। अगला है रेखा चित्र, अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखा, संस्मरण पथ के साथी, मेरा परिवार, ये उनका जो है मुख्य लेखन है। ललित निबंध में जो है छंदा, कहानी में गिल्लू प्रमुख है। सम्मान उनको क्या क्या मिला, 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि उन्हें मिला। यामा कृति के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 तथा पद्म भूषण 1988 में प्राप्त हुआ। ठीक है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है निहार में दिखता है, उनका प्रकाशन 1930 में हुआ। यामा में उनकी कई काव्य कृतियों का कविताओं का एक साथ संलयन हुआ है। नीराह, रसिक, रसीम, नीरजा, संध्या आरती एक महत्वपूर्ण कविताएं संचलित उनके द्वारा जो है किया गया। आधुनिक कवि महादेवी में संकलित है। कवित्री को दुख के दोनों रूप प्रिय से संबंधित जो है मनुष्य के संवेदनशील हृदय के संसार के माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा जो है दुख सुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिनी चुनी शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण जो है उनके गीतों में मिलता है। विरह का जलपात जीवन ये भी जो है उनके द्वारा ही रचित है। अगला हम लोग जयप्रकाश शंकर के बारे में जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ था। उनका जीवन काल 1889 से 1937 ईस्वी तक रहा। उनके पिता जो है शिव रत्न साहू वाराणसी से अत्यंत प्रतिष्ठित नेता थे। एक विशेष प्रकार का तंबाकू बनाने के लिए सुंघनी साहू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जयशंकर प्रसाद के पिता जो है आपका देवी प्रसाद साहू थे। ठीक है। उन्होंने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। वो जो है कालांतर में क्वींस कॉलेज में प्रसाद का नामांकन कराया गया। 8वीं तक की पढ़ाई वहीं की। वे अध्यवासी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कालांधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु को दिखाया था। उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो है ब्रज भाषा में मिलती है, खड़ी बोली से संबंधित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सब। 1909 ईस्वी में उनके भांजे अनामिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी उन्होंने किया था। तो उनके जो है मुख्य रूप से जो है प्रांजल प्रसाद गुण संपन्न उनकी भाषा, कविताएं, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में जो है देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट है कि प्रसाद जी की ब्रज भाषा की कृतियों में खड़ी बोलियों में प्रेम पथिक के रूप में रूपांतरण किया। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद शैव थे। बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम जो है झारखंडी प्रसाद के गुरु रसमय सिद्ध थे।
झारखंडी नाम से वे जो है प्रचलित थे। प्रसाद जी ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता रचते थे। प्रसाद के ब्रज भाषा की कविताएं चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह जो है कानन कुसुम है। ये भी इम्पोर्टेंट है इनके जीवन से संबंधित। इसके अलावा जो है इसकी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। 1925 ईस्वी में जो है इन्होंने मुख्य रूप से काव्य रचना से संबंधित जो है काम आरंभ किया और 1933 में जो है आंसू की रचना आनंद छंद में प्रयोग से हुआ। आनंद छंद से को सखी छंद भी कहा जाता है। प्रसाद के अंत में कामायनी महाकाव्य की रचना ताटंक छंद से की। जो है काव्य संग्रह जो है उनका पहला काव्य संग्रह चित्राधार है। इसके अलावा हम लोग देखें कि उनका जो है प्रमुख अगर काव्य संग्रह देखें तो उसमें से ये है, इसको याद रखना है। काव्य संग्रह में चित्राधार जिसका चर्चा हम लोग किए, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, नाटक में राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिचय, जनमेजय का नाग यज्ञ, कामना, एक घूंट आदि है। उपन्यास कंकाल, तितली, इतावती जो कि अपूर्ण था, ये मुख्य उपन्यास है। कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इत्रजाल आदि है। सम्मान जो है इनको मंगल प्रसाद पारितोषिक जो है कामयानी के लिए दिया गया। भारत महिमा भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कविता की ओर, कवि की ओर चलते हैं। ठीक है, जिनके लेखक की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है आपका 23 दिसंबर को 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में एक कृषि परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मन रूपी देवी था। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उसकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव सिमरिया में हुई। सन 1928 में उन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में इंटर और 32 में जो है पटना विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में प्रतिष्ठित स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिनकर जी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के ओजस्वी कवि माने जाते हैं। दिनकर जी का जीवन अत्यंत संघर्ष से बीता। मुख्य रूप से जो है दिनकर जी सन 1952 से 1964 तक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य 3 बार बने। ये 1965 से 1971 तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार भी रहे। ओज और प्रवर्तन के कवि दिनकर की कविताएं में एक और परतंत्रता के विरुद्ध जागरण का संगीत है तो दूसरी ओर स्वतंत्र देश के प्राण शक्ति का उद्घोषण है। तो मुख्य रूप से जो इनको छायावादोत्तर कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा साहित्य खड़ी बोली है। दिनकर जी के काव्य में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार के छंद मिलते हैं। कुरुक्षेत्र के मासिक छंदों के साथ वर्णिक छंद का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा
अच्छा अनुप्रास मुख्य रूप से इन प्रयोग हुआ है इनके द्वारा। अगला है दिनकर की पहली कविता जो है 1924 में छात्र सहोदर छात्रों का भाई नामक पत्रिका में प्रकाशन हुआ। दिनकर का पहला कविता संग्रह रेणुका नवंबर 1935 में प्रकाशित। दिनकर जी ने सामाजिक और आर्थिक असमानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। उनकी महान रचनाओं में इम्पोर्टेंट है रसीमर्थी और परशुराम जो है प्रचलित है। दिनकर जी के प्रमुख कृति एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, प्रण भंग, बाबू, इतिहास के आंसू, हारे को हरिनाम, रसीमर्थी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी, शंख, द्वंद्व गीत, धूप और धुआं, दिल्ली। इसके अलावा इतिहास, समालोचना, डायरी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि गद्य कृतियां प्रचलित है। सम्मान इनको 1956 में संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण से सम्मान, 1972 में जो है इनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। दिनकर जी की उनकी रचना कुरुक्षेत्र के काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सम्मान मिला है। गुरुकुल महाविश्वविद्यालय द्वारा उन्हें विद्या वाचस्पति के रूप में सम्मान मिला है। 8 नवंबर 1968 में उन्हें राजस्थान ज्ञानपीठ द्वारा साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया है। 1974 में दिनकर जी का देहांत हुआ। वन फूलों की ओर भी कविता इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारा चीज़ जो है दिनकर जी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला हम लोग चलते हैं कि अजय जो थे कवि, उनके बारे में जान लेते हैं। अजय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कसिया आधुनिक कुशीनगर में हुआ। इनका जीवन काल 1911 से 1987 तक था। उनका बाल्यावस्था अधिकांशतः लखनऊ, बिहार, कश्मीर और मद्रास में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा मद्रास और शेष लाहौर में हुई। उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास करने का अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर से प्राप्त किया। 1930 में उन्होंने पहली बार गिरफ्तार किया गया उनको, और 1936 की अवधि तक उन्होंने विभिन्न कारावासों में गुजारा। कारावास यानी जेल में ही रहकर उन्होंने छायावाद, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, विधि आदि विषयों का अध्ययन किया और अपनी कुछ प्रमुख कृतियों का सृजन किया। ये सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, वाक, दिनमान पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। अज्ञेय मुख्य रूप से कवि और उपन्यासकार रहे। उनके नाम से हिंदी जगत में पहचाने जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में धनी सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन मुख्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले पुरुष थे। शेख एक जीवनी नामक उपन्यास और आपका जो है हरी घास की क्षण भर काव्य के कारण अलग पहचान उनकी बनी। अज्ञेय के नव प्रयोग धार्मिक और नवीनता के प्रमुख आसीन के कारण कभी आलोचना
होती रही। उन्हें कवि की प्रयोगवादी धारा का प्रवर्तक माना जाता है। मुख्य रूप से जो है नदी के द्वीप, यहाँ उनकी पहचान न मिटने की पैरवी और दलील प्रस्तुत की। वहीं कलगी बंजारे के में कवि ने पुरात उपन्यासों के कलाई उतर जाने के तर्कपूर्ण रहस्य को माना। आज्ञे ने जो है मुख्य रूप से जो है तार सप्तक, दूसरा सप्तक जो इत्यलम हरिघास पर क्षण भर का संपादन किया। तार सप्तक ने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की संकल्पना आई। आज्ञे के जो प्रमुख क्या क्या रचना की उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कविता में भगन दूत, चिंता, इत्यलम हरि, क्षण भर, बावर, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। ये जो है मुख्य उसका कृति है। इसके अलावा अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि उससे मैं जानता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाँक की छाया, सागर मुद्रा, प्रियजन, डेज एंड अदर पोएज अंग्रेजी में। ये सारा जो है कविता उनका था। कहानी में विप थमा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। उपन्यास में शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारा। यात्रा साहित्य में जो है अरे यायावर, याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। आलोचना में त्रिशंकु, आत्यमेय पद, भवती, आलवा। संपादित ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य निबंध संग्रह लिखा। आज्ञे द्वारा संपादित काव्य संग्रह में तारा सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1971 में, पुरकरिणी 1959 में, रूपाम्बरा 1960 में और नवधा। सम्मान जो है आज्ञे को आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलगी बजारे की ये भी जो है उनके ही द्वारा लिखी कृति है। अगला हम लोग चलते हैं नागार्जुन। इम्पोर्टेंट है, नागार्जुन से संबंधित जो है मुख्य बातों को हम लोग देख लेते हैं। नागार्जुन का जन्म जो है 3 जून 1911 ईस्वी में वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उसका पितृ गांव वर्तमान में दरभंगा जिला तरौनी था। उनका मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। उनका जन्म रूढ़िवादी निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम जो है ठक्कन मिश्रा था। ये निर्भीक और फक्कड़ स्वभाव के थे। मुख्य रूप से जो है कालांतर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नागार्जुन ने लिखना शुरू किया। उनकी दीक्षा गांव में ही संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृत का अध्ययन किया। शास्त्री की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पाली और प्राकृतिक भाषाओं का विशेष अध्ययन उन्होंने किया। कलकत्ता से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की।
श्रीलंका में उन्होंने 2 वर्ष तक जो है अध्ययन कार्य किया। नागार्जुन के लेखन, कविताएं आदि लेखन में किशोरावस्था से ही रुचि थी। मुख्य रूप से जो है अगर हम लोग बात करें तो स्वामी सहजननाथ से प्रभावित होकर उन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इसके अलावा जो है मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो आर्थिक शोषण, कुत्सित नीति, सामाजिक कुरीतियां पर कटु और तीखे व्यंग करने वाले वे लेखक थे। मैथिली में नागार्जुन यात्रा के नाम से लिखा। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और मैथिली में भी कविताएं लिखी मुख्य रूप से। ठीक है, संकलित रचनाओं में कवि ने महाकवि कालिदास से अत्यंत कलात्मक रूप से कुछ प्रश्न पूछे। तो मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं कि उनकी क्या क्या रचना थी। काव्य मैथिली भाषा में जो है चिंता, पत्रहीन, नग्न, गांच। काव्य हिंदी में जो उन्होंने लिखा, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछली, तुमने कहा था, भस्मांकुर प्रबंध काव्य, भूमिजा प्रबंध काव्य, उपन्यास मैथिली में पारो, बल चनमा, नव तुरिया। उपन्यास हिंदी में जो है रति नाथ की चाची, बलचनपा, नई पौधा, बाल बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हरिक जयंती, उग्रतार, इतरतिया और जमनिया का बाबा आदि लिखा। आलोचना में एक व्यक्ति का युग, कहानी संग्रह, आसमान में चांद तारे। सम्मान उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मैथिली संबंधी जो है पत्रहीन नग्न के लिए मिला। भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य लखनऊ के द्वारा दिया गया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 में बिहार सरकार द्वारा। 26 जनवरी 15 अगस्त संबंधी भी रचना उन्होंने ही की थी। अगला हम लोग चलते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उनका जो है जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ। उनका जीवन काल जो है 27 से लेके 1963 ईस्वी तक रहा। उनके बचपन आर्थिक संकट के संघर्ष में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सन 1949 में स्नातकोत्तर पास किया। आकाशवाणी दिल्ली में समाचार विभाग में काम किया। भोपाल और इंदौर में आकाशवाणी केंद्र में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। सर्वेश्वर जी ने साप्ताहिक दिनमान पत्रिका का संपादन किया। सर्वेश्वरी दयाल सक्सेना यही नई कविता के दौर के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। मुख्य रूप से उनका हम लोग कुछ देख लेते हैं जो कविताएं प्रमुख हैं। उसमें जो है सर्वेश्वरी की आरंभिक प्रेम कविता और सहजता से आकर्षण बन पड़ा। चार नयन मुस्काए, खोए भागे, फिर पथराए, कितनी बड़ी विवशता जीवन की, कितनी कह पाए, ये संबंधी जो है कविताओं की रचना की। जब कभी जटिलता पैदा करना चाहते थे तो कविता के में जो है मुख्य रूप से खुटियों पर टंगे लोगों की चलो धूम आए कविता प्रचलित थी। सर्वेश्वर के राजनीतिक कवियों में व्यंग की प्रधानता है। लोक तंत्र को
जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जहाँ रहे हैं सीना फुलाए। ये जो है ये व्यंग कविता व्यंग उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हालांकि सक्सेना ने किसी राजनीतिक दल में नहीं बंधे हुए थे। तो मुख्य रूप से हम लोग फिर से एक बार सक्सेना जी से संबंधित जो कृतियाँ थी उसको जान लेते हैं। कविता में तीसरा सप्तक मुख्य थी। कथा की घंटी, बांस का पुल, एक सुनी भाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगी लोग क्या कहकर पुकारेंगे, प्रेम कविता, कोई मेरा साथ चले, मेघ आए, काला कोयला आदि जो है मुख्य कविता संग्रह है। कहानी में पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल लघु उपन्यास है। उड़े हुए रंग, कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा मुख्य रूप से इनकी कृति है। इसके अलावा हम लोग देखें तो नाटक बकरी लड़ाई, अब गरीब हटाओ, कल भात आएगा तथा हवालात एक एकांकी नाटक है। यात्रा स्मरण, कुछ रंग कुछ गंध, बाल कविता, बतूता का जूता, महंगा पिटाई, बाल नाटक, भौं भौं खो खो, लाख की नाक। इसके अलावा सर्वेश्वरी दयानंद ने दीनमान में उनके स्तंभ चरखे नाम से प्रचलित हैं। सम्मान उनको जो है मुख्य रूप से 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए दिया गया। नया वर्ष फिर आया संबंधी जो है कविता इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब हम लोग अगला चलते हैं धूलित लेखक कवि के बारे में। धूलित का जन्म जो है 1936 में वाराणसी में हुआ। इनका जीवन काल 36 से लेकर 75 1900 के बीच का था। इनका मूल नाम जो है सुदामा पंडित पांडेय था। हाई स्कूल में जो है रोजी रोटी के तलाश में चक्कर काटते थे। 1958 ईस्वी में उन्होंने ITI की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। धूमिल के काव्य संस्करण में एक प्रकार का गवईपन है, एक भदेसपन से संबंधित जो है उनकी जानकारी मिलती है। इसमें जो है हम लोग प्रमुख कृति की ओर जो उन्होंने लिखा उसकी ओर हम लोग चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। उनकी कृति सड़क से संसद तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1936 में, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में आया। धूलित की कुछ सबसे लोकप्रिय कविताएं जो थी वो मोची राम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहा का स्वाद आदि थी। उनको मुख्य सम्मान मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोहे का स्वाद भी जो है उनके द्वारा, मैं हूँ संबंधी कविता भी उनके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित और जो भी हिंदी कविता और काव्यखंड उपन्यास ये सारी जो चीज़ें जिन जिन लेखकों द्वारा लिखी गई है उसका जीवनी और उसका संक्षिप्त लेखन, प्रकाशन, कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास संबंधी हम लोग संक्षिप्त जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लिए। तो सभी को शुभकामनाएं। मुख्य रूप से कल SSC JSSC CGL का एग्ज़ाम है तो हिंदी पेपर जिनका है और साथ ही साथ जो भी अलग अलग सभी क्षेत्रीय भाषा ज्ञान संबंधी सब्जेक्ट लिए हुए हैं सभी को जो है एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और मुख्य रूप से जो है पेपर 2 और 3 जो कि आपका मुख्य रूप से मेरिट बनेगा
तो उसको जो है अच्छे से जो है आप लोग तैयारी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक जो JSSC CGL के छात्र हैं उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।